नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है देवरानी नहीं छोटी बहन। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। गाने पर आभा ने अपने देवर की शादी में इतना अच्छा डांस किया कि सब तारीफ करते थक नहीं रहे थे। आभा की शादी पीयूष से हुई थी। उनकी शादी को लगभग 7 वर्ष हो चुके थे। घर में सासू माँ सविता देवी, ससुर जी विशनलाल, एक देवर सौरभ और 2 बड़ी विवाहित नंदे थी। दोनों बहनें पीयूष से बड़ी थी। पीयूष और आभा की एक 5 वर्षीय प्यारी सी बेटी जूही थी। अब सौरभ का विवाह सानवी से हुआ है। आभा ने सुना शादी में खाना खाते समय औरतें फुसफुसाकर बातें कर रही थी और मुंह को पल्लू से छुपाकर हंस रही थी। देखो तो देवर की शादी में कितना खुशी खुशी नाच रही है। पता तो तब चलेगा जब देवरानी घर में आकर इसे उंगलियों पर नचाएगी। दूसरी औरत ने कहा, हाँ सच कह रही हो। तीसरी बोली, देवरानी जेठानी में भला कभी बनी है आज तक? देख लेना एक दिन सारी खुशी काफूर हो जाएगी। अरे भाई, नोट कमा कर लाएगी तो रौब तो दिखाएगी ही। लेकिन आभा को विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आभा सानवी से कई बार मिल चुकी थी। उसे तो सानवी बहुत अच्छी, समझदार और मिलनसार लगी। शादी की शॉपिंग के लिए वे कई बार एक साथ बाजार गई थी। पीयूष की फुटवियर शॉप थी। काम ठीक ठाक ही था। ससुर जी की पेंशन आती थी। सासू माँ और आभा होम मेकर थी। सौरभ की मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बढ़िया जॉब थी और सानवी भी अच्छी कंपनी में बढ़िया वेतन ले रही थी। शादी के बाद सानवी और सौरभ 1 हफ्ते के लिए उदयपुर और माउंट आबू घूमने चले गए। वापस आने पर उनकी 3 दिन की छुट्टी बाकी थी, जो कि वे लोग आराम से अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे। 2 दिनों तक सानवी ने आभा की हर काम में मदद की। आभा के मना करने पर भी वह नहीं मानी और तीसरे दिन संडे को सब मिलकर पिकनिक मनाने इंडिया गेट चले गए। सुबह सुबह उठकर देवरानी जेठानी ने मिलकर आलू की चटपटी सब्जी और पूरियां बना ली। आम का खट्टा मीठा अचार भी पैक कर लिया था। जूही तो सबसे ज्यादा खुश थी। इंडिया गेट पर चाचू और चाची के साथ खूब गेम खेले और आइसक्रीम भी खाई, बोटिंग भी की। सबको बहुत अच्छा लगा। सानवी सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी और उसे अपनी जॉब करने का कोई घमंड नहीं था। शाम को सब वापस आए तो थके हुए थे और अगले दिन निभानी थी सबको अपनी अपनी ड्यूटी। दोनों बहुओं का प्यार देखकर सास ससुर भी बहुत खुश थे। सानवी का ऑफिस घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह शाम को समय पर घर आ जाती थी। सौरभ को घर आने में बहुत वक्त लगता था। आभा और सानवी जब भी एक साथ बैठती तो बहनों की तरह खूब बातें करती। एक दिन सानवी ने कहा, भाभी रक्षाबंधन आने वाला है, जाने के बारे में कुछ सोचा है आपने? आभा ने कहा, तेरा तो शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, तू तो जरूर जाना। मैं फिर कभी चली जाऊंगी, क्योंकि घर पर कोई ना कोई हो यह भी जरूरी है। दोनों दीदी आएंगी राखी बांधने, उनके लिए तैयारी भी तो करनी है। माँ जी से अब इतना काम कहाँ होता है। सानवी ने कहा, भाभी वैसे आप हर साल जाती होंगी। छोड़ो यह बातें, रात का खाना बनाने में देर हो रही है। नहीं भाभी, पहले बताओ, सानवी ने जिद करते हुए कहा। शादी के बाद मुश्किल से 1-2 बार जा सकी हूँ, उसके बाद नहीं, कहते हुए आभा की आवाज भर्रा गई। क्या हुआ भाभी, कुछ बताओ, प्लीज रोना मत। सानवी, एक बार मेरी भाभी बहुत बीमार हो गई थी। वह अस्पताल में एडमिट थी। मैं उनकी देखभाल करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। उधर मेरा भाई अकेले भाग दौड़ करते हुए बहुत परेशान हो गया था। तब से मेरा भाई मुझसे नाराज है और वह इस बात से भी नाराज है कि मैं हमेशा राखी पोस्ट कर देती हूँ और त्योहार पर उससे मिलती नहीं। कभी कभी फोन करती हूँ तो 5 मिनट बात कर लेता है, लेकिन यहाँ आता जाता नहीं और उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। ना जाने क्यों वह मेरी मजबूरी नहीं समझता।
कैसे उसे मनाऊं, समझ नहीं आता। माँ जी भी इतनी अच्छी हैं, लेकिन उस समय ना जाने क्यों उन्होंने मुझे जाने से रोक लिया। उनका अच्छा स्वभाव तो तुम खुद ही देख रही हो। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। सानवी ने आभा का मूड ठीक करने के लिए बात बदली। अच्छा भाभी, यह तो बताओ कि आपके भाई आपसे उम्र में कितने बड़े हैं? अपने भतीजा भतीजी और भाभी के बारे में कुछ बताओ। आभा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा भाई मुझसे लगभग 8 साल बड़ा है और तुम्हें पता है मेरी भाभी बहुत अच्छी है। भतीजा भतीजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। 7 साल की भतीजी है और भतीजा 9 साल का है। और फिर जो आभा ने मायके की बातें शुरू की, फिर वह कहाँ खत्म होने वाली थी। सानवी भी चुपचाप मुस्कुराकर सारी बातें सुनती रही और आखिर में बातों बातों में उसके मायके का एड्रेस ले लिया। एक दिन सानवी दोपहर में ही घर आ गई। गर्मी से उसका सिर दर्द हो रहा था। आभा ने तुरंत उसके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बनाकर दी। पीने के बाद सानवी को बहुत चैन और आराम मिला। दोपहर में आराम करने के बाद जब वह शाम को उठकर आई, तब भी आभा काम में लगी हुई थी। वह सब्जी काट रही थी। सानवी ने कहा, भाभी सारा दिन काम करते रहते हो, आराम भी कर लिया करो। आभा ने कहा, पहले ये बता तबीयत कैसी है, चाय पीनी है? आप बैठो, चाय मैं बनाकर लाती हूँ, सानवी ने कहा। सानवी ने अपने लिए, आभा और सासू माँ के लिए चाय बनाई और साथ में फटाफट एक प्याज काटकर 8-10 पकौड़े भी तल लिए। आभा बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे खुद ही हमेशा चाय बनानी पड़ती थी। चाय पीकर सासू माँ अपने कमरे में चली गईं। तब सानवी ने आभा से कहा, भाभी इस बार तो आप राखी पर मायके जाने की तैयारी कर लो और यहाँ की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी और शाम को मायके जाकर राखी भी बांध आऊंगी। सानवी, माँ जी से तो पूछना पड़ेगा। भाभी आप चिंता मत करो, मैं अपने आप बात कर लूंगी। सानवी ने बड़े प्यार से सासू माँ से इजाजत ले ली। आभा ने अपने भाई को फोन करके बता दिया था कि मैं राखी पर आ रही हूँ। भतीजा और भतीजी सुनकर खुश हो गए, लेकिन भाई नाराज था। इसलिए उसने कहा, याद आ गई हमारी। आभा ने कहा, भैया आप तो बड़े हो, आप भी तो मेरे देवर सौरभ की शादी में नहीं पहुंचे, क्या छोटी बहन से बदला चुका रहे हैं? भाई बोले, चल अब ज्यादा बातें ना बना, जल्दी से आ जा। आभा को लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मिठाई और ड्राई फ्रूट्स लेकर वे मायके पहुंच गई। उसे देखकर भाई ने इतना ही कहा, इतना कुछ तो पहले ही भिजवा दिया था, अब और खर्चा क्यों किया? इसकी क्या जरूरत थी? छोटी बहन क्या बड़े भाई पर कर्ज चढ़ाएगी? आभा ने कहा, मैं भाभी की बीमारी में नहीं आ पाई भैया, मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ, पर आप मेरी मजबूरी भी तो समझो। सासू माँ ने मना कर दिया था तो क्या उनसे जिद करती? भैया और भाभी ने कहा, अब तुम हमें शर्मिंदा ना करो। हमें तुम्हारी देवरानी सानवी ने बताया कि उस समय तुम्हारे ससुर जी की तबीयत खराब थी, इसलिए तुम आ ना सकी और इतने समय तक तुमने हमें यह बात बताई भी नहीं। और तुमने इतना खर्चा क्यों किया? आप लोग बार बार इतना खर्चा क्यों किया? इतना कुछ पहले ही भेजा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या भेजा है मैंने? आभा ने आश्चर्य से पूछा। भैया बोले, अरे बच्चों देखो, तुम्हारी बुआ जी कितनी अनजान बन रही हैं, जरा लेकर तो आओ सामान। बच्चे तुरंत उपहार ले आए। भाई के लिए कुर्ता पजामा, भाभी के लिए साड़ी, सुंदर सा बंधनवार और भतीजा और भतीजी के लिए कपड़े। यह सब देखकर आभा समझ गई कि यह सामान सानवी ने ऑनलाइन भिजवाया है। कितनी अच्छी है सानवी, और लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी वजह से हम भाई बहन का मनमुटाव भी समाप्त हो गया और वह मेरी पैसों के मामले में मुश्किल भी मेरे बिना कहीं समझ गई। ऐसी देवरानी नहीं, देवरानी नहीं, बल्कि बहन ईश्वर सबको दे। खुशी खुशी सबके साथ मायके में रहने के बाद आभा जब वापस आई, तब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसने सानवी को गले से लगा लिया और सानवी उसे खुश देखकर बहुत खुश थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।